चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया दे दिया। खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में 7 जजेस ही मौजूद थे, इसलिए आज इस बेंच में 7 जजेस बैठे हैं। आज के लिए अदालती हुक्म यही है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइजा समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जस्टिस हसन मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन को खत मौसूल हुए। खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक खतूत जस्टिस शुजात अली, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आबिद अजीज को भेजे गए। मशकूक खतूत की जांच के लिए फॉरेंसिक टीमें, CTT और पुलिस अफसरान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। के लिए डियाला जेल में 7 सेल मुख्तस हैं। एक सेल में उन्हें रखा गया है, जबकि इर्द गिर्द 6 सेल भी उन्हीं के लिए मुख्तस हैं। जेल में 10 अफराद के लिए 1 सिक्योरिटी एहलकार होता है। बानी PTI के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। जिस स्पेशल किचन से बानी PTI का खाना जाता है, उस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। बानी PTI को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इमरान खान के जेल में माहाना सिक्योरिटी अखराजात 12 लाख रुपए हैं। बानी PTI के लिए CCTV कैमरे भी लगवाए हैं। कैमरे लगाने पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया है। आलमी बैंक को पाकिस्तान में गुर्बत में मजीद इजाफे का खदशा। 1 करोड़ पाकिस्तानियों के गुर्बत की लकीर से नीचे जाने के खतरे का इजहार कर दिया। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू को गुर्बत में कमी के लिए नाकाफी करार दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में मैक्रो इकनॉमिक खतरात का जिक्र किया। कहा, सख्त मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी और कर्जे बढ़ने से सरमाकारी में कमी हुई। माली साल 2022-23 में गुर्बत की शरह 4.5% बढ़ी। रवा माली साल इक्तसादी शरह नमू 3.5 के बजाय 1.8% रहने की पेशगोई की। रिपोर्ट में आलमी बैंक ने प्राइमरी बैलेंस में बेहतरी और रवा माली साल कर्जों और करंट अकाउंट खसारे में कमी की उम्मीद की। कहा, मजबूत ज़रई पैदावार से रवा माली साल पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियां बेहतर हुई। दीगर शोबों का एतमाद बहाल हुआ। आलमी माशी जरीदा ब्लूमबर्ग पाकिस्तान के माशी इशारियों में बेहतरी से पुरुमीद। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पर तज्जिया देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 22 माह में महंगाई की शरह पहली बार 20.7% पर आ गई। माली साल 2025 में महंगाई में 11% कमी मुतवक्के है। 2 साल में मजीद कमी का इम्कान है। आइंदा माली साल मुल्की माशी शरह नमू में दुगना इजाफा होगा। ब्लूमबर्ग ने IMF के नए बेल आउट प्रोग्राम से माशी शरह नमू में मजीद तेज़ी और इस्तेहकाम आने, जबकि मुस्बत माशी इशारियों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 16 माह की मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों का नतीजा करार दिया। कहा, IMF स्टैंड बाई अरेंजमेंट की बहाली से माशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। PIA की नीलामी के लिए बोली दहिंदा के कारोबार की मालियत कम अज कम 30 अरब रुपए होना करार। बोली लगाने वाले कंसोर्शियम को मजमूई सालाना आमदन 200 अरब रुपए जाहिर करना होगी। बोली दहिंदा की अहलियत के मयार के लिए प्री क्वालिफिकेशन कमेटी भी कायम। निष्कारी कमीशन बोर्ड ने PIA निष्कारी के लिए अहलियत के मयार की मंजूरी दे दी। सिविल एविएशन एक्ट के तहत गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तानी एयरलाइन के अक्सरियत हिस्स हासिल नहीं कर सकती। गैर मुल्की सरमाकारों को मकामी सरमाकारों के साथ शराकत दारी करना होगी। हुकूमत के पास PIA के 96% हिस्स मौजूद हैं। 51% हिस्स की नीलामी के लिए बोलियां तलब की गई हैं। क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मई मुकर्रर की गई है। हुकूमत रवा साल जून तक PIA को फरोख्त करना चाहती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत दिन। 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 66,756 पर बंद हुआ। मार्केट में आज 36 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ।
मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने से मुतालिक तौहीन अदालत केस। पेशावर हाई कोर्ट का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नोटिस। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। अदालत में दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि अदालती हुक्म के बावजूद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेकर तौहीन अदालत की। पंजाब काबीना के इजलास में साल 2023-24 के लिए गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। ज्यादती और बच्चों पर जुल्म के मुकदमात का तेज ट्रायल करके अंजाम तक पहुँचाने का फैसला। हत्ता के इज्जत केस में 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे में सफाई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मामले पर उस वक्त अदलिया खड़ी होती तो ये नौबत ना आती। 6 जजेस का मुकदमा कोई आम मुकदमा नहीं। सिक्योरिटी एजेंसी को फरीक बनाया है। PTI के शेर अफजल मरवत का हाई कोर्ट जजेस के खत की शफाफ इंक्वायरी का मुतालिबा। कहा KPK पुलिस ने PTI वर्कर्स के साथ नाइंसाफी की है। मौजूदा IG इस सारे मजालिम का जिम्मेदार है। IG को जेल के अंदर होना चाहिए। मरकज सूबे में हुकूमत नहीं चलने दे रहा। हुकूमत के जब्र के खिलाफ मुजाहमत करेंगे। टीम सब यहाँ तो डाल रहा हूँ, लेकिन बड़े हैवी बोझ है मेरे दिल पे सेनेट इंतखाबात में वोटिंग के मौके पर मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में जाने वाले राना महमूदुल हसन का आमना सामना। नवाज शरीफ ने कहा कि आपको भारी दिल से वोट दे रहे हैं, उनके दिल पर बड़ा बोझ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब सैनेटर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुबारकबाद। कहा पंजाब ने कामयाब हिकमत अमली से सैनेटर्स को बिला मुकाबला भी मुंतखब कराया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा इंतखाबात के बाइस वर्ल्ड बैंक के कुछ मंसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार हुआ। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ 13 मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में डकैती के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी। बल्दिया सईदाबाद में दूध की दुकान पर डकैती। CCTV वीडियो में मुलजिमान को लूट मार करते देखा जा सकता है। मुख्तलिफ इलाकों से 3 मुलजिम गिरफ्तार। सईदाबाद में CTD और रेंजर्स का कॉम्बिंग ऑपरेशन। लाहौर के इलाके योहानाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से दुकानदार जाँ भग। ड्राइविंग रोड पर 3 डाकुओं ने अफ्तार के वक्त जनरल स्टोर लूट लिया। दुकानदारों पर तशद्दुद भी किया। मुनावा में शहरियों ने डाकू पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया। लाहौर में 2023 के मुकाबले में रवा साल के इब्तदाई 3 माह में 4000 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवा साल के पहले 3 माह में 5 अफराद डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल हुए। 2023 में डकैती में मज़ाहमत के दौरान 4 अफराद कत्ल हुए थे। अमरीकी सदर जो बाइडन का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों सदूर के दरमियान माशी रवाबित, यूक्रेन और साइबर सिक्योरिटी के खदशात पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे का एहतराम करना और मसावी ताउन रखना चाहिए। ताइवान का मामला रेड लाइन है जो अमरीका चीन ताल्लुकात में क्रॉस नहीं होना चाहिए। अमरीका ने चीन टेक्नोलॉजी की तरक्की रोकी तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। फ्रांसीसी कॉस्मेटिक ब्रांड लॉरियल की फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट दुनिया की अमीर तरीन खातून करार। अमरीकी जरीदे फॉर्ब्स ने दुनिया की अमीर तरीन खवातीन की नई फहरिस्त जारी कर दी। रवा साल बेटनकोर्ट के असासों की मालियत 276 खरब 44 अरब रुपए है। दुनिया भर से 369 खवातीन की फहरिस्त में भारतीय खातून सावित्री जिंदाल 6ठे नंबर पर मौजूद। फहरिस्त में मौजूद इब्तदाई 10 अमीर तरीन खवातीन में से 2 को दौलत विरासत में मिली। वाहिद सेल्फ मेड खरबपति खातून और इतालवी कंपनी MSC की शरीक बानी राफेला अपोंटे 7वें नंबर पर मौजूद। मजमूई फहरिस्त में से 100 खवातीन ने अपनी दौलत खुद कमाई। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए खुशखबरी। नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ मरीज की जिल्द के नीचे डिवाइस लगाई जाएगी। ग्लूकोज सेंसर से मतलूबा इंसुलिन खुद ब खुद जिस्म में पंप हो जाएगी।
मरीज इंसुलिन खुद लेने की जहमत से बच जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई शोबों को असर नौ तरतीब देने का फैसला, तकर्रुर और तबादले होने का इम्कान। शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग करने से कई ओहदेदारों को फारिग किया जाएगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी हाल ही में बोर्ड में होने वाली मिसमैनेजमेंट से नाखुश हैं। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड सज्जाद हमीद की जगह नई तकर्रुरी हो। पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम का नया रूह परवर कलाम रिलीज। आतिफ असलम ने कहा कि ये कलाम बराह रास्त उनके दिल से है, जिसके हर लफ्ज़ का अपना मुनफरद और ताकतवर मायनी है। दिल का रिश्ता ऐप पर मजीद 20,000 गैर मुल्की खवातीन के प्रोफाइल्स में इजाफा। ये गैर मुल्की खवातीन पाकिस्तानी मर्दों से शादी करने की ख्वाहिशमंद हैं। मिस ट्रैवल की जानिब से किए गए एक बैन अवी सर्वे में पाकिस्तानी पुरकशिश तरीन मर्दों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। उर्दू के मुमताज़ शायर, फिल्मसाज और हिदायतकार सुरूर बाराबंकवी को मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। उनके लिखे गीत आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। और नाज़िया हसन के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।